सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में ही आपके 6 to 7% CO2 जो है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। It is produced by calcination of limestone and burning of fossil fuels. limestone की calcination से और जो आपके fossil fuel जलाते हैं उससे भी जो उससे क्या है उससे आपका ये बन जाता है, ठीक है। आपको पता है सीमेंट उससे बनता है आपका। तो फॉसिल फ्यूल तो आपके बनते ही बहुत टाइम बाद है, कितने टाइम तक वो जब सॉइल के अंदर रहते हैं बरी होने के बाद आपके जो है फिर वो फॉसिल फ्यूल बनते हैं। तो क्या है, अगर हम फ्लाई ऐश यूज करेंगे तो फॉसिल फ्यूल जो है आपके कुछ हद तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं। Why to use fly ash? Being a pozzolanic, it can actually replace a part of Portland cement. Pozzolanic है तो जैसे इसमें वाटर ऐड करेंगे तो ये बाइंडिंग प्रॉपर्टीज करता है, ठीक है, अपनी एग्जिबिट करता है। रिजल्ट्स इन मोर ड्यूरेबल कंक्रीट। जब हम फ्लाई ऐश को यूज करते हैं तो ड्यूरेबल कंक्रीट जो आपकी बनती है, ठीक है। हाई अल्टीमेट स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी इससे इम्प्रूव हो जाती है क्योंकि पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही फाइन होते हैं, तो वो सीमेंट के साथ इजीली जो है मिक्स हो जाते हैं, बाइंडिंग प्रॉपर हो जाती है। इम्प्रूव्स कॉस्ट इकोनॉमी ऑफ कंक्रीट। सीमेंट आपका बहुत कॉस्टली होता है, तो अगर आप सीमेंट का कुछ प्रोपोर्शन की जगह फ्लाई ऐश यूज करोगे तो कॉस्ट इकोनॉमिक वो ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रेशन आपको पता है, जैसे ही आपका सीमेंट वाटर के कांटेक्ट में आता है वो हीट रिलीज करता है। तो जब आपका सीमेंट का कंटेंट ही कम हो जाएगा तो क्या होगा, आपकी हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो भी कम होगी, ठीक है। डिक्रीजेस डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की डेंसिटी थोड़ी कम कर देगा जिसकी वजह से वो लाइट वेट स्ट्रक्चर्स बनेंगे। मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली कंक्रीट के सीमेंट जो है वो CO2 एमिशन नहीं करेगा, कम करेगा। जब वो कम क्वांटिटी में बनेगा तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली कंक्रीट हो गया, ठीक है। Effect of high volume of fly ash on properties of fresh concrete. Workability, time, bleeding and segregation. Heat of hydration and density. Workability. The inclusion of high volume of fly ash increases the workability as the content of FA is increased. मैंने आपको बताया बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इजीली मिक्स हो जाते हैं, सीमेंट के साथ बाइंडिंग प्रॉपर हो जाती है और इसकी एग्रीगेट्स के साथ, तो वर्केबिलिटी जो है इनकी इम्प्रूव हो जाती है। The increment in the slump height is about 40% and 54% with the inclusion of 45% and 50%. जब आप 45% फ्लाई ऐश ऐड करोगे तो जो आपका स्लम्प की हाइट है वो 40% जो है बढ़ जाती है, ठीक है। और जब आप 50% फ्लाई ऐश यूज करोगे तो जो आपकी हाइट है वो 54% स्लम्प हाइट जो है वो बढ़ जाती है। जो आप स्लम्प टेस्ट करते हो वर्केबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। Generally, higher substitution of Portland cement by fly ash reduces the water requirement for obtaining a given workability. अब हमें ये पता है कि वर्केबिलिटी अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर टू सीमेंट रेशियो जो है वो हम बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, जब तक हमारा जो कंक्रीट है वर्केबल ना हो जाए। उसकी वजह से क्या होता है, लेटर ऑन आपकी सेग्रीगेशन हो जाती है, आपके कंक्रीट की ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, तो जब आप उसमें फ्लाई ऐश ऐड करोगे तो आपका जो है सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग के जो इश्यूज हैं वो आपको फेस नहीं करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है contribution of enhanced workability. Lightweight concrete is easier to pump as pumping requires less energy. जो आपका जब आप इसमें कंक्रीट का कुछ एक पोर्शन जो है वो रिमूव कर दोगे तो क्या होगा, जब आप सीमेंट का कुछ एक पोर्शन रिमूव कर दोगे तो आपका जो कंक्रीट है वो लाइट वेट हो जाएगा और उसकी पंपिंग भी जो है वो इजी हो जाती है। इम्प्रूव फिनिशिंग, फिनिशिंग इसकी बहुत प्रॉपर आती है, बिल्कुल फाइन आती है क्योंकि जो है छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं ना कंक्रीट के वो भी फ्लाई ऐश आपका फिल कर देता है। रिड्यूस्ड सेग्रीगेशन एंड बग होल्स, जो भी आपके होल्स हो जाते हैं या फिर जो आपका कंक्रीट है उसकी सेग्रीगेशन हो जाती है, आपके एग्रीगेट्स अलग हो जाते हैं आपके कंक्रीट से, वो सारा जो है कम रिड्यूस हो जाता है। ब्लीडिंग रिड्यूस हो जाती है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हमारा कंक्रीट से निकलता है वो रिड्यूस हो जाता है। लेस सैंड इज नीडेड इन द मिक्स टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी, तो वर्केबिलिटी के लिए हमारे को लेस सैंड जो होती है, सैंड वैसे भी हमारा सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाती है, कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टीज जो है वो नहीं ऐसी उसमें है। तो क्या होगा, सैंड का कंटेंट जो है वो लेस हो जाएगा, ठीक है, तो आपके स्ट्रक्चर जो है वो लाइट हो जाएंगे। सेटिंग टाइम जो रहता है, हाई वैल्यू वॉल्यूम ऑफ फ्लाई ऐश एक्सटेंड बोथ द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट।
ठीक है, ये उसका दोनों इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम जो है दोनों को एक्सटेंड कर देता है। किस पे डिपेंड करता है आपका फ्लाई ऐश का बिहेवियर, किस तरह की फ्लाई ऐश आप यूज कर रहे हो, कॉम्पोजिशन कौन सी है, अमाउंट ऑफ सीमेंट कितना लिया आपने, कितना आपने रिप्लेसमेंट करी, और वाटर कितना लिया आपने, वाटर सीमेंट रेशियो जो है आपने कितना कंसीडर किया, और कंक्रीट का टेम्परेचर क्या है, लाइक कैसी कंडीशंस में हम कंक्रीट जो है वो बना रहे हैं, कैसे जो एनवायरनमेंट है वहां पर बना रहे हैं। Bleeding and segregation, the inclusion of high volume of fly ash in the mixture reduces the bleeding and segregation, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो इसमें पानी जो है वो हम कम ऐड करेंगे तो ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यू टू रिड्यूस्ड वाटर डिमांड, ठीक है। और द रिडक्शन ऑफ ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन में बी रिलेटेड टू लुब्रिकेटिंग इफेक्ट ऑफ ग्लासी स्फेरिकल एफए, जो आपके फ्लाई ऐश पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ग्लासी से होते हैं, ठीक है, वो एक लुब्रिकेटिंग इफेक्ट जो देते हैं, बड़े मतलब शाइनी से होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है इसकी वो भी रिड्यूस हो जाती है। अगर आप 45% फ्लाई ऐश जो है वो ऐड ऑन करोगे तो 36% जो है आपकी हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद इफेक्ट ऑफ फ्लाई ऐश ऑन आप टेम्परेचर राइज देख सकते हो, जैसे जैसे आपका एक आपके जो वाई एक्सिस पे आपका टेम्परेचर दिखाया गया है और ये आपका टाइम दिखाया गया है, तो क्या है, विद टाइम जो है आपकी जो टेम्परेचर है वो हाई हो रहा है, ठीक है, जो कंक्रीट है वो हीट रिलीज कर रही है, और जैसे जैसे आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ती जा रही है तो क्या हो रहा है, जो कंक्रीट है उसका वर्ड टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल लो आ जाता है, ठीक है। तो फ्लाई ऐश के साथ वो बहुत कम होता है, जो आपका कंक्रीट होता है उसके साथ वो इससे ज्यादा है, ठीक है। डेंसिटी की बात करें, इंक्लूजन ऑफ हाई वॉल्यूम ऑफ फ्लाई ऐश इन मिक्सचर डिक्रीजेस इट्स डेंसिटी व्हिच लीड्स टू अ रिडक्शन इन द डेड वेट ऑफ द कंस्ट्रक्टेड एलिमेंट। डेड वेट उसका कम हो जाएगा क्योंकि जो स्ट्रक्चर है आपका वो लाइट वेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। हमने स्पेसिमेन एक हमने सैंपल लिया था कहीं से, हमने कहीं के स्टडी एक ली है, 3 स्पेसिमेन हमने जिसमें लिए थे, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उनकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हमने चेक कर ली, तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आपको पता है लोड अपॉन एरिया से जो है हमने चेक करी वो उस फॉर्मूला को लगा के। तो ये कहीं की स्टडीज जो है हमने वो मैंने वहां से ये उठाया हुआ है मटेरियल। तो इन्होंने क्या किया कि इसको 3 डेज पे चेक किया, 7 डेज पे चेक किया और 28 डेज पे चेक किया और 90 डेज पे भी चेक किया। तो जो आपकी स्ट्रेंथ गेन है मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ, जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है, तो एब्रेजन रेजिस्टेंस है वो इसकी जो है इंक्रीज हो जाती है।